चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.3 तक के वीडियो आप देख चुके होंगे। आज पढ़ेंगे 1.4 और 1.4 में आपको पढ़ना क्या पता है? शांत और अशांत। क्या पढ़ना है? शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले थोड़ा चीजों को समझेंगे, बातों को समझेंगे। ठीक है, देखिए आप 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में। ठीक है, शांत अशांत का सिंपल सा मतलब है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, कि जो संख्या कट जाए, रुक जाए, वो शांत है। जो नहीं कटे, नहीं रुके, चलते रहे, वो सब क्या है? अशांत है। ठीक, अभी आप ये चीज सीख चुके होंगे। और जितना भी चीज आप देखे हैं इससे पहले, 10 से पहले, वो आप देखे होंगे कि भाग देकर चेक करना। जिस प्रकार से आपको यदि कहा जाए कि 10/2, बताइए शांत है कि अशांत? तुरंत भाग दीजिएगा, 2 में 10 से कहिएगा 5 में कट गया, मतलब 10/2 क्या है? शांत है। और कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप समझेंगे, तो वो क्या होता है कि जैसे 15/2 दिया, अब पूछा कि शांत है कि अशांत, बताइए। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा? 2 15, 2 सते 14, 1.0, 2 पचे 10। क्या कटा कि नहीं कटा? कटा। 7.5 मरतबे, मतलब 7.5 मरतबे कट गया, मतलब ये शांत हो गया। 15/2 क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन 10th में ऐसा नहीं पढ़ना है। 10th में क्या पढ़ना है वो समझेंगे। 10th में पढ़ना है कि जब कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न, कोई भी पड़ी में P/Q के रूप में यदि दिया हुआ है और उसको शांत या अशांत बताना है, तो बिना भाग दिए हुए, बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए, अर्थात बिना भाग दिए हुए बता देना है कि शांत होगा कि अशांत। ठीक, यही हमको 10th में पढ़ना है। बोर्ड के एग्जाम में इससे केवल एक ऑब्जेक्टिव आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक, तो इसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना होगा, गौर से सुनेंगे, समझेंगे चीजों को। देखिए, ऑब्जेक्टिव जब आपको आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कोई भी नंबर देगा, बोलेगा कि बताओ ये शांत है या अशांत, बिना भाग दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप चीजों को 2 मिनट समझेंगे। ठीक है, देखिए, आपको जब भी आज के बाद शांत अशांत आएगा ना, तो आपको ये होता है अंश, ये होता है हर, ये आप जानते हैं। अंश है, ये क्या है? हर है। यहां ये क्यू, तो आपको क्या करना है? क्यू, क्यू मतलब हर का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलिए चाहे गुणनखंड बोलिए, गुणनखंड करना है। भैया सर किसका गुणनखंड करना है? हम लिखे क्यू, क्यू मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, चाहे गुणनखंड बोलिए। ठीक है, अगर गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है, सुनिएगा, किसका गुणनखंड करना है? अंश का नहीं, किसका? हर का। हर का फैक्टर तोड़ना है, हर को गुणनखंड करना है, हर को टुकड़ा टुकड़ा करना है, कोई भी भिन्न को पहचानना है। यदि आप हर के टुकड़ा टुकड़ा कर लिए, अगर आपका क्यू जो हर है, हर, वो हर जो है, क्यू जो है, इसका एक फॉर्मेट, यदि क्यू का फॉर्मेट 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में यदि आ गया, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आया, तो समझिए कि ये शांत होगा। एकरा छोड़ के कुछ भी आएगा भाई साहब, अशांत होगा। कहिएगा सर समझे नहीं, बिना एग्जाम्पल के समझिएगा नहीं। एग्जाम्पल तो हम देंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप चीजों को समझें। आपको क्या करना है, जब भी कोई फ्रैक्शन को पहचानना है कि शांत है अशांत, आपको ना क्यू जो हर होता है, हर का गुणनखंड कर देना है, अभाज्य गुणनखंड। हर का गुणनखंड यदि इसके रूप में आया, किसके? 2 और 5 के, किसके रूप में? 2 और 5 के रूप में आ गया, माने 2 और 5 के रूप में अगर आ गया, तो वो शांत, अन्यथा अशांत। कोई नहीं क्या कहेगा सर ना खाली 2 के रूप में आया तो यो शांत, खाली 5 के रूप में आया तो यो शांत। चीजों को समझेंगे। मतलब क्या? मतलब यह है कि 2 5 के ना अलावा कोई नहीं आना चाहिए। समझे मेरा बात? नहीं समझे? जैसे अगर 2 5 साथ में आए तो शांत कंफर्म है, लेकिन 2 यदि सिंगल में चढ़ा, 2 आ रहा है, 2 सिंगल, 2 के पावर कुछ आ रहा है, तो भी शांत होगा। अगर खाली 5 आ रहा है
तो भी शांत ही होगा, लेकिन 2 5 अगर जोड़े आ रहा है तो और अच्छा, तो शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का ये सेंस है कि 2 रहे तो शांत, 5 रहे तो शांत, 2 5 रहे और वो शांत, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और ना रहे तब अशांत हो जाएगा। जैसे 2 5 है, जैसे देखिए एग्जांपल, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n और गुने 3 के पावर p। अब बताइए शांत क्या शांत? ये हो जाएगा अशांत, समझे, क्योंकि 3 वाला आ गया, यानी साफ है, मतलब साफ है कि 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल समझाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए पहला एग्जांपल 23 बट्टा में 2 के पावर, क्वेश्चन देखते हैं, 2 के पावर क्यू अब 5 के स्क्वायर, 2 के पावर क्यू 5 के स्क्वायर। बोलिए शांत होगा कि अशांत? आपको ना डायरेक्ट हर को देखना है, अंश को देखना ही नहीं है। हर को देखिए तो हर है 2 और 5 के रूप में है, हाँ है, तो डायरेक्ट बोल लीजिए शांत, बात हो गया खत्म, बस हम शांत हो गया। आपको केवल हर को देख के बोल देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको हम साफ करते हैं। चलिए अब आपको ना क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से बनाइए, समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, ठीक है। चलिए आइए प्रथम क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 बटा में क्या है, 15 बटा में 1600, ठीक है, 15 बटा में 1600 ले लिए। इसको बताना है भाई साहब बिना भाग दिले कि शांत होगा कि अशांत, समझे मेरा बात? तो बताते हैं, थोड़ा लंबा डाटा है, कटने वाला होगा तो उसको जरूर काट लेंगे, समझे, छोटा हो जाएगा। क्या ये कटने वाला है? हाँ सर कटने वाला तो है। 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 से 5 दिया 15, 1 10, 5 दूनी 10, 320, अर्थात यही चीज आ गया 3 बटा में 320। अब आपको पता है कि फैक्टर यदि तोड़ना है तो किसका तोड़ना है? नीचे वाला हर क्यू का। तो यही 320 को न तोड़िए, आप 320 को इधर तोड़िए क्योंकि आपको तोड़ना है अलग। 320 2 से लगाइए, लगेगा 16 दूनी 32 ना लगेगा, 2 से 8, 80 गुना 160 और 16, 2 से यह कितना हो जाएगा 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से लगाइए, खत्म। एक बार फिर से समझा देते हैं, देखेंगे बोर्ड पर। 2 से लगाए 320, फिर 2 से लगाए तो 2 से 320 में भाग देंगे तो 160 मतलब है 16 32, ठीक है। फिर ये 2 से लगाए तो 80, ये 2 से लगाए तो 40, ये 2 से लगाए तो 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, खत्म। तो आप क्या देखें, आप देखें कि 3 तो ऊपर 3 को कुछ नहीं टच करना है, कि 320 को तोड़े तो 2 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2, मतलब 2 के पावर 6, 5 कै गो, 1 गो 5, ये क्यों ना 5 है, 1 5। अब बताइए नीचे का फैक्टर आपको देखना था, किसका फैक्टर देखना था? नीचे का फैक्टर देखना था, नीचे का फैक्टर। तो नीचे का फैक्टर बताइए, क्या इसका हर का फैक्टर, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि ना? है कि नीचे का है, 2 5 के रूप में है, तो हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसीलिए 3 बट्टा 320 न बोल के पूरा क्वेश्चन में बोलिए 15 बट्टा में 1600 शांत है। कैसा है? शांत है। ये कैसा है? शांत है। कैसे चेक किए? समझ आया? चेक किए आप क्या करके? नीचे वाला को फैक्टर तोड़ के, नीचे वाला को फैक्टर तोड़े, फैक्टर तोड़ने के बाद क्या आ गया? 2 और 5 के रूप में अपने आप हो गया शांत। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा तो साफ करते और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17 बटा में 8। बोलेगा शांत होगा क्या शांत? आप बोलिएगा सर हमको 17 से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8 से फैक्टर तोड़ना है। 8 का फैक्टर आप जानते हैं 2 के क्यू हो जाएगा। बोलिए आप तुरंत पढ़ चुके हैं कि 2 के क्यू रहे, चाहे 5 के नहीं है, 5 9 है तो अपना मन से 5 के पावर 0 तो बोल सकते हैं। हालांकि दुनिया के कोई भी चीज के पावर 0 वैल्यू 1, तब 1 से गुना कर ले ना कर ले, जैसे 5 के पावर 0 हम अपना मन से कर दिए
तो 5 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, कोई भी चीज के पावर 0 मतलब 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो और 9 कीजिएगा तो बात बराबर। और फॉर्मेट आ गया, देखिए ना, हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए 17/8 कैसन संख्या हो गया, शांत है। कैसन है, शांत है। तो सिर्फ इतना सिंपल आपको एग्जाम में पहचानने के लिए आएगा कि आप पहचान पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन और देखिए, बस केवल शांत अशांत पहचानना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा तो 64/455 64/455 ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। चलिए अब आप बताइए हमको कि यह शांत है कि अशांत है, कैसे चेक करेंगे। हम बोल चुके हैं कि जब भी शांत अशांत वाला बात आएगा आपको केवल हर का फैक्टर करना है, अंश से कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए कीजिए तो भाई साहब आप समझदार हैं, खुद कीजिए। 455 को कुछ कीजिए, चलिए लगाइए तो कैसे लगेगा, 2 से तो पक्का नहीं लगेगा, ना लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, दूसरे तो 4 से कहां से लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 नामा के 45, 5 इकाई 5, ठीक है 91। अब 91 आयल है तो 7 से 13 91 या 13। अब बताइए, खत्म कहानी। आप ऊपर 64 को 64 लिखेंगे, नीचे बोलेंगे सर 5 आया, 7 आया, 13 आया। आप तो तुरंत पढ़ चुके हैं कि सर नीचे जो है ना 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 5 7 13, मतलब 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा कौन बढ़ गया, 7 और 13, जिसके वजह से ये बताइए शांत होगा, ये शांत नहीं है। नहीं है, शांत नहीं है। क्या अब आप समझ पाए चीजों को, समझ पाए। चलिए एक क्वेश्चन और देंगे और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन इजी है, आप खुद से कर भी लेंगे। केवल इतना ही जानना था कि हर का जो फैक्टर है वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो आज यहां तक आप देख चुके हैं, खुद से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये, तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक। और वास्तविक संख्या जो क्लास 10th मैथ का रियल नंबर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट चैप्टर था जो अभी आप देख रहे हैं, और यहां से वास्तविक संख्या खत्म हुआ। बहुपद पोलिनोमियल का वीडियो मिलेगा, उससे पहले इस पर आधारित जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, केवल रियल नंबर वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। एग्जाम में जितना दिन एग्जाम हुआ है और भविष्य में जितना भी एग्जाम होगा क्लास 10th बोर्ड, ठीक है, में अगर रियल नंबर से कोई ऑब्जेक्टिव आएगा उसी वीडियो में से आएगा, अर्थात सीधा कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिए और उससे आपको केवल रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा तो काफी हेल्पफुल होगा। फिर बहुपद पढ़ेंगे, उसी करते करते सारा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th के। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।